चलिए सभी छात्र फटाफट तैयार हो जाइए। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 10th वाले दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि सभी छात्र जो एग्जाम देके आए हैं ना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी छात्र हम जो है ना 100 में से 100 प्रश्न जो है ना आप लोग को सही सही बताने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से जल्दी ना सभी छात्र चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे फटाक से मेरे चैनल। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र सभी छात्र यहाँ देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना आप ही लोग के लिए लिया गया क्वेश्चन। देखिए मेरे पास तो ए सेट है, आप लोग के पास कौन सा सेट है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे लिख के। चलिए यहाँ पर संस्कृत है, आज तो संस्कृत होगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या है कि सहंकार में कौन सा उपसर्ग है, कि सहंकार में कौन सा उपसर्ग है तो सम हो जाएगा। क्या होगा, सम उपसर्ग है। क्या है कि सम उपसर्ग। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है कि रामेण पाठ पठ्यते वाक्य में प्रार्थना प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा। चलिए सूर्य से उदय का समस्त पद क्या होगा, सूर्योदय। क्या होगा, सूर्योदय हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा, सूर्य से उदय का समस्त पद क्या होगा तो सूर्योदय हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं क्या कि किस संधि में स्वर क्या है कि किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है। तो मेरे प्यारे छात्र किस संधि में स्वर वर्ण विकार परिवर्तन होता है तो यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या होगा, विसर्ग संधि। चलिए अब देखिए वर्णा पद का अर्थ क्या है, कि वर्णा पद का अर्थ क्या है तो राक्षस हो जाएगा। क्या होगा, राक्षस हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे सभी छात्र फटाफट क्वेश्चन को करना कुछ भी ना, बस फटाफट क्वेश्चन को मिलाते जाना ताकि आप लोग को जो है ना 100 में से 100 प्रश्न जो है ना हम सही सही बता चुके हैं। और फटाफट को क्या कहते हैं कॉपी में और जितना क्वेश्चन बना के आए सभी छात्र फटाफट मिलाने का प्रयास करेंगे। और मेरे प्यारे छात्र आज तो लास्ट है, तो आज के बाद तो आप लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन मिलने वाले है नहीं, तो अगले साल के लिए सभी छात्र इंतजार करके रहिएगा। तो चलिए आप देखते हैं क्या कि कर्णस्य दान वीर पाठ में क्या कि कर्णस्य दान वीरता पाठ में मंत्रा भिक्षा याचे किसकी युक्ति है तो शक्र की। क्या होगा, शक्र की। चलिए अगला देखते हैं क्या कि कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा तो गाय देना चाहा। मेरे प्यारे छात्र क्या हो जाएगा, गाय देना चाहा। चलिए ऑब्वियसली आगे गाय देना चाहे। चलिए अगला देखते हैं कि संबोधन सूत्र से प्रार्थना विभक्ति किस वाक्य में है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र क्या हो जाएगा, शाम्येन शिवा पूज्यते। क्या शाम्येन शिवा पूज्यते। सभी छात्र फटाफट चैनल को लाइक और जो है ना सब्सक्राइब करके जाएंगे मेरे प्यारे छात्र। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर देंगे मेरे प्यारे छात्र, बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे एंड शेयर और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देंगे मेरे प्यारे छात्र। चलिए अब अगला देखते हैं क्या कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है। अशांति के निवारण का उपाय क्या है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में प्रवर्तित है तो अशांति का क्या हो जाएगा, मंगलम पाठ। क्या होगा, मंगलम पाठ। चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं क्या कि ओवेरेन करुण मैत्री भवेन च शांति भवती तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट तो वे रस्य हो जाएगा। क्या होगा, वे रस्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं किससे असहिष्णु जन्म लेती है तो द्वेष हो जाएगा। क्या होगा, द्वेष। क्या होगा इसका, द्वेष हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं किसे शांति होती है तो परोपकार होगा। किसे शांति होती है तो परोपकार हो जाएगा मेरे देश। क्या होगा, परोपकार हो जाएगा। चलिए अब देखिए हितोपदेश कैसा ग्रंथ है तो धार्मिक ग्रंथ है मेरे प्यारे छात्र। क्या हो जाएगा, धार्मिक ग्रंथ है हितोपदेश। क्या हो जाएगा, धार्मिक ग्रंथ है। फटाफट मेरे प्यारे छात्र मिलाते जाएं, ये बिल्कुल ना 100 में से 100 क्वेश्चन का जवाब आप लोग को जो है ना मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 100 में से 100 क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मिल जाएगा। मैं आरती शर्मा एस क्लासेस +2 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 10th वाले सभी छात्र फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाए मेरे प्यारे छात्र। लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे छात्र और घंटी का बटन दबा देंगे। चलिए लोभ के दृष्ट परिणाम का वर्णन किस पाठ में तो व्याघ्र पथिक कथा। क्या होगा, व्याघ्र। ये तो सच बात ही मेरे प्यारे था कि लोभ के दृष्ट परिणाम का वर्णन किस पाठ में है तो वृद्ध व्याघ्र पठित कथा। चलिए अब देखिए मूर्खतम में कौन सा तत्पिद प्रत्यय तो तत्व प्रत्यय होगा मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा, तत्व प्रत्यय हो जाए। क्या होगा, तत्व प्रत्यय। अब देखिए दृष्टिव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है तो तत्व्यम। क्या होगा, तत्व्यत हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोगों को जो है ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी लिखा रहे हैं तो राम किसको मंदाकिनी लिखा रहे हैं मेरे प्यारे छात्र, मंदाकिनी तो लक्ष्मण को। क्या हो जाएगा, लक्ष्मण को।
चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो नारायण पंडित। चलिए अगला देखते हैं क्या कि प्रोक्ता, क्या कि प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? प्रति हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। चलिए फटाफट जो है ना मेरे प्यारे छात्र, पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, सभी छात्र फटाफट क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन को फटाफट टिक लगाते चलेंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अब अगला देखते हैं युष्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो युष्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? युष्मा भी हो जाएगा। क्या होगा? युष्मा भी हो जाएगा। क्या होगा? युष्मा भी। चलिए धंतु किस धातु का रूप है? तो क्या हो जाएगा इसका? धा हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या होगा? धा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्या होगा? धा हो जाएगा। चलिए फटाफट टिक लगाएंगे मेरे प्यारे छात्र। अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है, क्या होगा अगला नंबर में? देखिए राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो राजा। क्या होगा? राजा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? राजा जो है ना, राजा हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। फटाफट जो है ना मेरे प्यारे छात्र क्वेश्चन को मिलाते जाना है। चैनल को लाइक और बगल में घंटे का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें मेरे प्यारे छात्र। अगर सब्सक्राइब करने में गलती करेंगे मेरे प्यारे छात्र तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना आप लोग को 100 में 100 सही क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लेंगे मेरे प्यारे। मेरा वीडियो कैसा लगेंगे अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए क्या कि मई पद का मूल रूप क्या है? मई पद का मूल रूप क्या है? तो सभी साथ देखेंगे मई पद का मूल रूप क्या? युष्मद हो जाएगा। क्या होगा? युष्मद हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होगा। अन्वेषण, क्या कि अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? अनु हो जाएगा। अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा? अनु हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तरीका से क्वेश्चन किया गया। देखिए काफी जो है ना VBI क्वेश्चन है, सभी छात्र में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएंगे, घंटी का बटन दबा करके। चलिए अब देखिए आर्यभट्ट किसकी रचना है? क्या कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट हो जाएगा मेरे प्यारे। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट, जो कि पा का मान किसने बताया था? आर्यभट्ट। क्या कि निरक्षस्य में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्य प्रत्यय। क्या हो जाएगा? निरक्षस्य में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्य प्रत्यय। क्या हो जाएगा? सत्य प्रत्यय। अब देखिए करु किस लकार का रूप है? क्या कि करु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र? लोट लकार हो जाएगा। सभी छात्र मिलाते चलना है। क्या करना है? मिलाते चलना। देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? देव शब्द के समान किस रूप चलेगा? क्या कि देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो किस शब्द का रूप चलेगा मेरे प्यारे छात्र? तो यहाँ पर हो जाएगा गज हो जाएगा। गज गज। चलिए अगला देखते हैं क्या होता है कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य। क्या कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा? गौतम हो जाएगा। क्या होगा? गौतम। चलिए डीप प्रत्यय किस पद में है? क्या होगा? डीप प्रत्यय किस पद में है? तो श्रीमती में हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। डीप प्रत्यय है। चलिए अगला देखते हैं क्या दीर्घ प्लस तमन में कौन सा पद बनेगा? तो दीर्घतम बन जाएगा। क्या होगा? दीर्घ प्लस तमप से कौन सा पद बनेगा? दीर्घतमप बन जाएगा। चलिए अगला नंबर पे देखते हैं क्या होता है। पहले शिष्य वेदारभ्य कहाँ रहते थे? क्या कि पहले शिष्य वेदारभ्य कहाँ रहते थे? तो कहाँ रहते थे मेरे प्यारे छात्र? गुरुगृह में। क्या हो जाएगा? गुरुगृह में हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। गुरुगृह में हो जाएगा। गुरुगृह में। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। क्या होगा? क्या भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार होना, जो कि हर एक व्यक्ति में संस्कार रहना अनिवार्य है। तो अब देखिए सीमंतोनियम। क्या कि सीमंतोनियम संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भवती प्रयोजन। क्या कि तो गर्भाशय में संस्कारों का आरोपण। क्या कि गर्भाशय में संस्कारों का आरोपण हो जाएगा। चलिए फटाफट टिक लगाएंगे मेरे प्यारे छात्र, बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। देरी करेंगे हाथ से छूट जाएगा। चिड़िया चुक गई खेत, अब क्या करेंगे? पछता के मेरे प्यारे छात्र। तो चिड़िया को जो है ना खेत से चुकना बिल्कुल भी नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं क्या कि वयम वेद पाठम। क्या कि वयम वेद पाठम कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करें तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो मया वेदा पठयन्ते। क्या होगा? मया वेदा पठयन्ते हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। मया वेदा पठयन्ते हो जाएगा। चलिए अशांति में कौन सा समास है? नग। क्या होगा? नज। नज। नज हो जाएगा। अशांति में कौन सा समास है? नज हो जाएगा। चलिए
उक्ति इष्ट में कौन सा उपसर्ग है? तो उत हो जाएगा, क्या होगा? उत हो जाएगा, क्या होगा मेरे पैर? तो उत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखिए क्या कि परिता अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो परिता अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाएंगे। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें मेरे पास, क्या करेंगे? सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, तो हो जाएगा इसका क्या करेक्ट आंसर? द्वितीय हो जाएगा, क्या होगा? द्वितीय। चलिए यवे क्या कि यवे भयोग गा वार्यति क्षेत्र किस सूत्र का उदाहरण है? क्या कि अपादाने पंचमी, क्या होगा? अपादाने पंचमी, क्या होगा? अपादाने पंचमी। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या कि साकाम अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो जाएगा चतुर्थी, क्या होगा? चतुर्थी। मेरे प्यारे स्टूडेंट फटाफट जो है ना आप लोग क्वेश्चन को मिलाते जाएंगे, बिल्कुल ये 100 में 100 क्वेश्चन सही है और सही तरीका से हम जो है ना आप लोग को बताएंगे, ये 100 में 100 क्वेश्चन सही है और हम जो है ना आप लोग को 100 में 100 क्वेश्चन सही बताने वाले हैं। चलिए रामे वन गते मृतो दशरथ वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? यस्य चो भावेन यश्चत निर्धारम, सप्तमी विभक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? सप्तम धी करने, सप्तम धी करने, क्या हो जाएगा? सप्तम धी करने, सप्तम धी करने। सभी छात्र देखेंगे। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीय हो जाती है मेरे डियर स्टूडेंट। क्या होगा? देखिए यहाँ पर टिक लगा हुआ भी है और बहुत में टिक लगा हुआ भी नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो देखेंगे 100 में 100 आप लोग सही टिक लगा के आए हो या नहीं। चलिए कर्णधार रूपक किसकी रचना है? क्या कि कर्णधार रूपक किसकी रचना है? तो वेद व्यास। कर्णधार क्या का? वेद व्यास, क्या हो जाएगा? वेद व्यास। चलिए आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। क्या हो जाएगा? आलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या है कि नियोगी पुरुषा आलसालया वहिषी दापयित्वा निरूपयामशु। देखिए रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प को चुन कर लिखे, तो यहाँ पर हो जाएगा कुत्र हो जाएगा। क्या होगा? कुत्र होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? कुत्र। चलिए अब देखिए कि आये वचला कति वचनानी वकंतु शुकनुथ किस आलसी की युक्ति है? तो किस आलसी की युक्ति है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो यहाँ तृतीय आलसी हो जाएगा, जो उसमें कि 3 ही था, जो कि तृतीय आलसी के। मही पद का अर्थ क्या हो जाएगा? मही पर्थ। मही का क्या हो जाएगा? मही पद का अर्थ क्या हो जाएगा? मही का हो जाएगा पानी। क्या होगा? पानी। चलिए अगला देखते हैं क्या कि तथा प्लस एब को संधि क्या कहते हैं? तथवेब। क्या होगा? तथेब, तथेब। तथा प्लस एब की संधि क्या होती है? तथएब। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या कि किस पद में व्यंजक संधि है? तो संस्कारा। क्या हो जाएगा? किस पद में व्यंजक संधि है? तो संस्कारा हो जाएगा। क्या होगा? संस्कारा। चलिए मेरे प्यारे से फटाफट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे यार, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे प्यारे। आप लोग के लिए ना बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, जो कि आप लोग सभी छात्र छक्का छोड़ा के आए होंगे एग्जाम हॉल में से, तो सभी छात्र क्वेश्चन को मिलाने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दो स्टूडेंट, और जो है ना आप लोग बगल में घंटी का बटन दबाकर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें मेरे पास, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाएंगे मेरे पास स्टूडेंट। तो चलिए अब देखते हैं क्या कि किसी समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है तो कर्मधारय। क्या क्यों? किस समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है तो कर्मधारय। क्या होगा? कर्मधारय। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि यथेष्टम का विग्रह क्या होता है? यथेष्टम का विग्रह क्या होता है? तो यष्टम अति हो जाएगा। क्या होगा? यष्टम यति हो जाएगा। क्या होगा? यष्टम यति। अब देखिए मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो मति भी हो जाएगा। क्या होगा? मति भी। चलिए मेरे पास स्टूडेंट फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाएंगे, बिल्कुल भी सब्सक्राइब और लाइक करने में देरी ना करें। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? मुगल काल में, मध्यकाल में हो जाएगा। क्या होगा? मध्यकाल में मेरे पास क्या होगा? मध्यकाल में। चलिए अब देखिए पटना किस शब्द से निर्मित है? तो पाटलिपुत्र। क्या होगा? पाटलिपुत्रम। क्या होगा? पाटलिपुत्रम। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा हो जाएगा। क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा होगा। क्या होगा? गुरुद्वारा। चलिए ना अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि परमेशु। क्या कि पश्येशु पद में कौन सी धातु है?
तो पश्य हो जाएगा, क्या होगा पश्य। फटाफट लगाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्या करना है फटाफट लगाना। चलिए अगला नंबर, क्योंकि कुत्र प्लस तुमुन से कौन सा प्रत्यय बना है, तो कुतुर्म क्या हो जाएगा कुतु। क्री प्लस तुमुन से कौन सा अवयव बना है, तो कुतुर्म हो जाएगा, क्या होगा कुतुर्म हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि ठक प्रत्यंत पद है, क्या कि ठक प्रत्यंत पद है, तो हो जाएगा मेरे पैसा तो वेद का, क्या होगा क्या वेद हो जाएगा, क्या होगा वेद। वेद हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, क्या होगा वेद। चलिए गायिका में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, तो गायिका में कौन सी स्त्री प्रत्यय है, तो डीप प्रत्यय हो जाएगा, क्या होगा जो कि लड़की में भी डीप है और गायिका लड़की को ही कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा गायिका में डीप प्रत्यय, क्या होगा डीप प्रत्यय। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या कि नैति पद में कौन सी धातु है, नैति पद में कौन सी धातु है, तो सभी साथ फटाफट चिन्ह लगाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा नी प्रत्यय, क्या होगा नी प्रत्यय। नैति पद में कौन सी धातु है, तो नी हो जाएगा मेरे प्रश्न, क्या हो जाएगा नी। अब देखिए क्या कि देवस में किन किन वर्णों की संधि है, तो अ प्लस ई, क्या होगा देवेश में किन 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 वर्णों की संधि हुई है, तो अ प्लस हर्ष दीर्घई, क्या होगा अ प्लस दीर्घई। चलिए अगला नंबर में देखिए कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो निरोग, क्या होगा निरोग। यहाँ पर देखिए क्या बात हो रहा है, तो विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, तो निरोग, क्या होगा निरोग। चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं क्या कि गोल गृहम किस समास का उदाहरण है, क्या कि गोल गृहम किस समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय हो जाएगा, क्या होगा कर्मधारय हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अब अगला नंबर में देखते हैं क्या होगा कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो बादरायन, क्या कि बादरायन हो जाएगा, क्या होगा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो बादरायन हो जाएगा, क्या होगा बादरायन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि स्तंभ में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि, क्या हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगा, क्या होगा व्यंजन संधि होगा। फटाफट लगाएंगे ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो डियर स्टूडेंट, चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट तो लाइक, और जो है ना बगल में घंटी है घंटी को बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें मेरे प्यारे छात्र, ताकि पढ़ने और पढ़ाने में मजा आ जाए। चलिए अब देखिए निम्न में से कौन सा कारक द्वारा नहीं है, क्या कि निम्न में से कौन सा नरक का द्वार नहीं है, तो पुण्य, क्या होगा पुण्य। काम लोभ क्रोध पुण्य। विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से, क्या हो जाएगा विद्या की रक्षा किससे होती है, योग से होती है। चलिए अब देखते हैं सतत प्रियवादी लोग होते हैं, क्या कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं, तो दुर्लभ, क्या होगा दुर्लभ हो जाएगा, क्या होगा दुर्लभ। चलिए अब देखिए कम नाराय का समय क्या है, तो 14वीं शताब्दी, क्या कि कम नाराय का समय क्या है, तो 14वीं शताब्दी हो जाएगा, क्या होगा 14वीं शताब्दी हो जाएगा। चलिए लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, तो शीला भट्टरिका, क्या होगा शीला भट्टरिका हो जाएगा, क्या होगा शीला भट्टरिका हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या कि अर्थवेदत में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या कि विग्रोयम किस संधि का उदाहरण है, तो यदाति व्यंजन स्वर्ग संधि, तो व्यंजन संधि विग्रोयत, क्या हो जाएगा व्यंजन संधि, क्या होगा यहाँ पर देखिए विग्रोही का बात हो रहा है, तो हो जाएगा व्यंजन संधि। चलिए अब अगला देखते हैं क्या होता है कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सत्याग्रह गीता, क्या होगा सत्याग्रह गीता हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। गांधी जी क्या हो जाएगा सत्याग्रह। तो समृहा पद का अर्थ क्या है, समृहा पद का अर्थ क्या है, तो इच्छा हो जाएगा, क्या होगा इच्छा। चलिए देखिए हमारी मातृभूमि कैसी है, तो ए और बी दोनों होते यानी कि वत्सला निर्माण, क्या होगा वत्सला निर्माण हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या है कि निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है, विवाह। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है, विवाह हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। सभी छात्र को जो कि पता है क्या हो जाएगा विवाह हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि पूर्वासात दर्शन आर्थिक महत्वपूर्ण रिक्त स्थान का उचित विकल्प भरे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या परिवारस्य को जाएगा परिवारस्य। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है, तो 5 पद है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या जगह मंदाकिनी वर्णम पाठ में कितने पद है, तो कुल 5 पद है। अगला नंबर में देखते हैं क्या कि विशाला भक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या जगह विशाला भक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो हो जाएगा द्रौपदी, नहीं सीता होगा, क्या होगा सीता। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है
स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? विरजानंद। क्या होगा? विरजानंद। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? विरजानंद। चलिए देखिए क्या कि मूल संस्कारस्य मूर्ति पूजा प्रति अनावस्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण होगा। तो सभी छत लगाएंगे फटाफट। आंसर क्या हो जाएगा? किम हो जाएगा। क्या होगा? किम। अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ होता? टंकारा नामक गांव में। कहाँ होता? टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो टंकारा नामक गांव में। अब देखिए सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो मेरे प्यारे छात्र क्या हो जाएगा? स्वामी विरजानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विरजानंद। भीखनटोला गांव कहाँ है? तो बिहार में। भीखनटोला गांव कहाँ है? तो बिहार में हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या होगा? बिहार में। चलिए अगला नंबर में देखिए कि विद्याताहीन का समस्त पद कौन सा है? तो विद्या रहित हो जाएगा। क्या होगा? विद्या रहित। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि दशानन किस शासन समास का उदाहरण है? तो दशानन क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। क्या होगा? बहुब्रीहि। दशानन किसका है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। प्रो प्लस इत्र की संधि क्या होती है? प्रो प्लस इत्र की संधि क्या होती है? तो पवित्र। क्या होगा? पवित्र हो जाएगा। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है। अब देखिए औद्योगिक पुरुष सिंह उपेक्षित रिक्त स्थान को पूर्ति उचित विकल्प को सुने। तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। क्या होगा? लक्ष्मी। सभी छात्र फटाफट देखेंगे क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। फटाफट मेरे प्यारे छात्र। कर्मवीर कथा में बालक किसकी भीक्षणशिला में आकृष्ट हुआ था? कर्मवीर। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र? पिता। क्या होगा? प्राचार्य। क्या होगा? प्राचार्य। चलिए अगला नंबर में देखते हैं क्या होता है कि प्रशासन से भीखनटोला के 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित हुई थी? तो मेरे प्यारे छात्र सभी छात्र बताएंगे क्या हो जाएगा भीखनटोला में? तो मध्य विद्यालय, महाविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। भीखनटोला में क्या हुआ था? अस्पताल हुआ था। चलिए सॉरी क्या हो जाएगा इसका? प्राथमिक हो जाएगा। सॉरी क्या हो जाएगा? प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय। काला ध्रुवोत्तन्य संयोज सूत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र तंडाग समस्या वाटिका अस्ति। तंडाग समस्या वाटिका अस्ति। हिरण्मयन में कौन सा प्रत्यय है? तो मयट। क्या हो जाएगा? मयट। क्या हो जाएगा? हिरण्मयन पात्रेन में कौन सा प्रत्यय है? तो मयट हो जाएगा। क्या होगा? मयट। चलिए अगला नंबर में देखते हैं कुर्वन पद किस प्रत्यय से बना है? तो सत प्रत्यय से। क्या होगा? कुर्वन पद किस प्रत्यय से बना है? तो सत प्रत्यय से। चलिए अगला नंबर में देखेंगे नम प्लस वक्त। क्या कि नम प्लस कत्व से कौन सा पद बनेगा? तो सभी छत लगाएंगे फटाफट। नतम। नतम। क्या हो जाएगा? नतम। अब देखिए गे धातु से लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? क्या कि गे धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो गायश्मी। क्या होगा? गायश्मी। क्या होगा? गायश्मी। अब देखिए बंधु तल से कौन सा पद बनेगा? तो बांधव। क्या हो जाएगा? बांधव हो जाएगा। क्या होगा? बांधव। चलिए अगला नंबर में देखिए कि वो तो गुणवच्चता नाम सूत्र की डीप प्रत्यय किस पद में हुआ? तो लगाएंगे फटे आंसर। क्या होगा? कुमारी में डीप प्रत्यय होता है। क्या होगा? कुमारी में डीप प्रत्यय होता है। भव स्त्रीलिंग रूप से क्या होता है कि भव स्त्रीलिंग रूप से क्या होता है? तो भवानी होता है। भवती, भवानी, 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 भवन, भवनी, भवानी, भवानी। क्या होगा? भवानी हो जाएगा। चलिए व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्म दिक चतुर्थ भवन किसका कथन है? तो बाघ का हो जाएगा। वृद्ध व्याघ्र। क्या होगा? बाघ का। चलिए अगला नंबर में देखिए। चलिए मेरे प्यारे छात्र क्वेश्चन समाप्त हो गया। 100 में 100 क्वेश्चन का हम आपको सोल्यूशन बता चुके हैं। जो बिहार बोर्ड परीक्षा समिति जो 2023 सभी छात्र आज आप लोग का वीडियो जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी छात्र 100 में 100 क्वेश्चन जो है ना आप लोग को बता चुके हैं। तो फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल को लाइक कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, और जो है ना बगल में घंटी का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँच जाएंगे। आज इतना ही काफ़ी है मेरे प्यारे छात्र। तब तक के लिए अगला वीडियो मिलते हैं। आज आप लोग के लिए विदाई का माहौल है मेरे प्यारे छात्र। तो आज हम आपके सामने विदाई ले रहे हैं। तो अच्छे से सभी छात्र नाम निवेदन है कि जो भी चीज़ हुई उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, दिल से प्रणाम। तब तक के लिए अगला वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।